अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वफाकी बजट आइंदा माली साल का आ चुका है और इस बजट में हुकूमत को जो मेजर फोकस है वो पाकिस्तान की टैक्स आमदन बढ़ाने पर है। और टैक्स की जो आमदनी है इसको बढ़ाने के लिए हुकूमत ने तमाम तबक़ात पर इजाफ़ी टैक्सेस लगाने का फ़ैसला किया है। ख़ास तौर पर तनख्वाहदार जो तबका है उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। एक्सपोर्टर्स जो गुज़िश्ता 40 साल से 1% टैक्स दे रहे थे, अब उनके ऊपर 45% का टैक्स लगाया गया है। पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो काफ़ी अरसे से टैक्स नेट से बाहर था और उसके ऊपर कम टैक्सेस लगे हुए थे। हुकूमत ने इस बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बहुत ही भारी भरकम टैक्स लगा दिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत बजट के बाद महंगी हो जाएंगी, क्योंकि हुकूमत ने लेवी की जो शरह है इसको बढ़ाने का फ़ैसला किया है। और पेट्रोल के फ़ी लीटर पर जो लेवी पहले 60 रुपये होती थी, अब उसको 80 रुपये फ़ी लीटर किया जा रहा है। इसी तरह हाई स्पीड डीज़ल पर भी ये लेवी 80% तक हो जाएगी। जो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं बजट के, उसमें अगर आप देखें तो बजट में तकरीबन कोई 1761 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिसमें आइंदा माली साल के दौरान 443 अरब रुपए का इजाफी इनकम टैक्स लगाया गया है। पर्सनल इनकम टैक्स की मद में 224 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए हैं। और ये जो रवा माली साल का FBR का टैक्स हदफ है जो कि 9415 अरब रुपए है, इसमें 3800 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा किया जा रहा है। FBR ये कह रहा है कि 1800 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के ज़रिए जमा किए जाएंगे। जो टैक्स छूट ख़त्म की गई है उसमें से देखें कि 400 से 450 अरब रुपए की इनकम टैक्स की छूट को बजट में ख़त्म कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी की 150 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की गई है। तनख्वाहदार तबका पर 75 अरब रुपए का टैक्स का बोझ डाला गया है और गैर तनख्वाहदार तबका पर 150 अरब रुपए का टैक्सों का बोझ डाला गया है। गैर मनकूला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी भी लगाई गई है। प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी बजट के बाद महंगी हो जाएंगी और जो प्लॉट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर इजाफी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आइंदा माली साल के दौरान जो 18% सेल्स टैक्स की शरह है, ये एक अच्छी बात हुई है कि हुकूमत ने इसमें मज़ीद इजाफा नहीं किया और इसको 18% पर बरकरार रखा जा रहा है। चीनी की जो कमर्शियल सप्लाईज होगी उसमें 15 रुपये फ़ी किलो की एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। अच्छा, मकामी गाड़ियों के जो पार्ट्स और कस्टम ड्यूटी है इसमें भी इजाफा किया गया है। प्रॉपर्टी सेक्टर में अगर आप देखें तो फाइलर्स पर 5 करोड़ रुपए की मालियत की जो गैर मनकूला जायदाद है उसके ऊपर 3% इनकम टैक्स लगेगा। फाइलर्स पर 5 से 10 करोड़ रुपए की अगर मालियत की जायदाद होगी तो उसके ऊपर 3.5% लगेगा। और अगर उसकी जायदाद की मालियत 10 करोड़ रुपए की होगी तो फिर उसके ऊपर 4% इनकम टैक्स लगेगा। लेट फाइलर्स पर टैक्सों की शरह दुगनी होगी, यानी कि अगर कोई शख्स लेट अपने रिटर्न फाइल करता है और उसकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए मालियत की है तो उसके ऊपर 6% लगेगा, और उसकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है तो फिर वो 7%, और फिर 10 करोड़ से ज़्यादा की है तो वो 8% हो जाएगी। नॉन फाइलर्स पर ये टैक्सों की शरह 12, 16 और 20% कर दी गई है। फाइलर्स पर 5 करोड़ रुपए की जायदाद की फ़रोख्त पर 3% एडवांस इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है, और अगर ये प्रॉपर्टी 5 से 10 करोड़ की होगी तो फिर ये 4% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। नॉन फाइलर्स की जो जायदाद की फ़रोख्त है इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स 10% होगा, चाहे उसकी मालियत कितनी भी हो। और लेट फाइलर्स के लिए टैक्सों की शरह 6, 7 और फिर 8% होगी। आइंदा माली साल के आगाज़ यानी कि 1 जुलाई 2024 से जो गैर मनकूला जायदाद की ख़रीदारी पर टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स, इसको 15% करने का फ़ैसला किया गया है। बजट में नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ और भी कार्रवाइयाँ तजवीज़ दी गई हैं, जिसमें बैरून मुल्क अगर कोई शख्स जिसके आमदनी है और अपने वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था तो वो बैरून मुल्क नहीं जा सकेगा। इस सिलसिले में पहले उसको एक नोटिस जारी किया जाएगा, 20 दिन का उसको टाइम दिया जाएगा। अगर वो
20 दिन के अंदर अपना जवाब नहीं देगा तो फिर उसकी जो बैरून मुल्क की सफ़र होगा उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। और अगर कोई ट्रैवल एजेंट उसको टिकट जारी करेगा तो पहले मरले में उसके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। और फिर भी अगर ट्रैवल एजेंसी बाज नहीं आएगी और नॉन फाइलर्स को टिकटें जारी करती रहेगी तो फिर उनके ऊपर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अगर ताजर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो फिर उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी और उनके जो दुकानें हैं वो बंद कर दी जाएंगी, सील कर दी जाएंगी। इन दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और फिर 6 महीने की कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। जो इनकम टैक्स के हवाले से रद्द-बदल किया गया है, तनख्वाहदार तबका के पहले टैक्स छूट ज़्यादा थी, यानी कि उनके स्लैब ज़्यादा थे, अब वो स्लैब्स कम कर दिए गए हैं और उनके ऊपर टैक्सों की जो शरह है वो भी बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर 6 लाख रुपए तक की सालाना आमदन है तो उसके ऊपर टैक्स छूट बरकरार रहेगा और 6 लाख से 12 लाख रुपए तक अगर आमदनी है तो फिर 5% इनकम टैक्स लगेगा। 12 लाख से 22 लाख तक की जो आमदन होगी उस पर 30,000 का फ़िक्स टैक्स देना होगा और इजाफी रकम पर 12 से 22 लाख तक की जो इजाफी रकम होगी उसके ऊपर 15% का टैक्स इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 22 से 32 लाख रुपए तक की इजाफी रकम पर 25% टैक्स देना होगा और 32 से 31 लाख की आमदन पर 4,30,000 रुपये का फ़िक्स टैक्स भी होगा। 32 से 41 लाख की ज़ायद आमदन पर 30% का टैक्स भी देना होगा और 41 से ज़ायद आमदनी 41 लाख रुपए से ज़ायद अगर आमदन है सालाना तो फिर 7 लाख रुपए फ़िक्स टैक्स है और 41 लाख रुपए से ज़ायद की रकम पर 35% का इनकम टैक्स भी देना है। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पेट्रोलियम लेवी जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें हुकूमत अगले माली साल के दौरान 1281 अरब रुपए वसूल करेगी और पेट्रोलियम लेवी की वसूलियों का हदफ जो है इसमें 91 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है क्योंकि रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 869 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है और रवा साल पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूलियों का तखमीना है वो तकरीबन 960 अरब रुपए लगाया जा रहा है। तो ये चीज़ें बजट में आ रही हैं जो महंगी हो रही हैं। अब देखना ये है कि क्या FBR ये अपना टैक्स का जो हदफ है ये हासिल कर सकता है या फिर नहीं, क्योंकि टैक्सों का हदफ उस वक्त हासिल किया जाएगा जब पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी। तो वज़ीर ख़ज़ाना से ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने के लिए ये इक़दामात किए गए हैं या फिर नहीं किए गए।